न्यूज़ 18 इंडिया। ये बिखरा हुआ है जी। अब समाजवादी पार्टी का ले लो, समाजवादी पार्टी को भी ले लो। सीटें नहीं दे रहे तो क्या हुआ? बोलने का तो मौका दोगे कि बोलने का भी मौका नहीं दोगे? लेकिन 10 सेकंड मात्र लूंगा, उसके बाद भाई आप आ जाना था। हाँ अच्छा ठीक है, बोलो। सौरभ भाई ब्रेक से पहले एक बात बोल रहे थे और मेरे दिमाग में था, अरे रुक जाओ, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। वो आपको 10 सीटें देने वाले हैं, आप उनको 10 सेकंड देने वाले हैं। नीतीश चले गए, ममता चली गई, इधर कमलनाथ जा रहे हैं। उनके साथ न्याय कब होगा? राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो इन कांग्रेसियों के साथ न्याय बिल्कुल कांग्रेस के पास ही आ रहा हूं। वाह, गुलाब का फूल भी है जी, गुलाब भी है यहाँ पे जी। मैं आया समाजवादी। भाई जोर से बोलने से झूठ सच नहीं होता और मैं साधुवाद आज आपको दूंगा। आपने ब्रेक से पहले एक बड़ी बात बोली है और उसकी बड़ी संभावना भी है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गंगा है और जो उसमें जाते हैं वो गंदे नाले हैं। अब कौन गंदे नाले हैं? अरे देख नाला, हाँ अब आइए। नाला शब्द बोला, गंदा नहीं बोला। अरे आ जाते हैं। अरे नाले से मतलब 44,000 करोड़ नमामि गंगे का कहां गया? तो तब एक बात बोलना पड़ेगा सौरभ भाई कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते उसी गंगा में प्रियंका को डुबकी लगाने का मौका भी मिला जी। बीजेपी रूपी गंगा तो बिल्कुल वेरी क्विक। समाजवादी अंदर आपका जी सर, मैं आ गया। अरे समाज एक मिनट बोलने में आता हूँ। हाँ जी, प्रत्येक जी इस शो में बहुत ज्यादा युवा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनको फैक्ट जाए, इनका समय बर्बाद ना हो। जी बिल्कुल। 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया पूंजीपतियों का, मोदी जी ने क्यों किया ये बताएं। 1.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स में छूट दे दिया, ये बताएं। 1.5 लाख करोड़ रुपया इनको इंसेंटिव दे दिया, ये बताएं। तो 17 लाख करोड़ रुपया तो माफ कर दिया। आज आपके बगल में किसान बैठे हुए हैं और ये सरकार गोली मार रही है। प्लीज सौरभ, देखिए सबसे पहले आप कह रहे थे युवा है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। उनको राइट ऑफ दिया गया है, वेव ऑफ नहीं किया गया है। वेव ऑफ किसानों का माफ किया गया है। नहीं टेक्निकल बात समझिए, आप आ जाइए। मेरे शो में मैं 4 मिनट दे दूंगा खाम के राइट ऑफ वेव ऑफ में फर्क जी। अब देखिए आप आ जाइए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट A2 प्लस FL और C2 प्लस 50%। वो C2 प्लस 50% कहता है 1,875 रुपए गेहूं का रेट है। आप उसमें 50% और जोड़ दीजिए, टोटल बनता है 2,475 रुपए। वर्तमान में भारत सरकार 2,275 रुपए दे रही है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह न्याय संगत नहीं हो सकता। सरकार वो सरकार 200 रुपए के आसपास कम आपको दे रही है। यह बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। किसानों को जागरूक होना चाहिए। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। जी नहीं देखिए मेरे प्रभात जी नो उसने बिल्कुल नहीं बोला और ना सिर्फ आपका हक बनता। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, अभी आपने बहुत लंबा भाषण दिया एमएसपी पे। देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे वो उस बोर्ड के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधा ये कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और ये डिमांड किया था और ये गारंटी दी थी। तो आज उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? राइट ठीक सौरभ। देखिए एमएसपी गारंटी जो बोली जा रही है उसी पे तो चर्चा चल रही है। जब से कमेटी ये गलत बात है यहाँ प्लीज कामयाब। जब से कमेटी बनी है 6 बड़ी मीटिंग हुई है, 38 छोटी मीटिंग हुई है किसानों के साथ। वो किसानों का कहना यह है पंजाब में जो रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, उनको अलग रेट दिया जाए, उत्तर प्रदेश का अलग है। तो सरकार का कहना है सब सारे किसान नेता एक साथ तय कर ले, उसके बाद रंग जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उस पर C2 प्लस 50%, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था सरकार ने असंगत नहीं कर पाएगी, वह सरकार देने जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि 200 दिन की काम की गारंटी। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने किसान ये मांग करते हैं कि जो वेज है वो 700 रुपए होना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। और ये कैलकुलेशन कितना बैठता है जीडीपी के हिसाब से, इस पर भी बहुत सारी बहस है, बहस का हिस्सा। लेकिन जी बिल्कुल आप बोलेंगे तो मैं आना पड़ेगा मुझे। देश में लोकतंत्र है, देश की सरकार किसी भी विरोध से इतना डरती है कि बैरिकेड लगा देते हैं, वहां पे दीवारें बना देती हैं। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सभी विधायकों को आपने निलंबित कर दिया
और आप लेकर के आ गए विश्वास प्रस्ताव। और ही अरे एक आपको एक विपक्ष की आवाज आपको सुनाई नहीं देती है और आप बात करते हैं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम बच्चों का हाई स्कूल का 12वीं का एग्जाम है, वो मद्देनजर रखना चाहिए। लोग को सबको अधिकार है, किसानों की बात को सुनने का, बातचीत का अधिकार है। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, ऑफकोर्स बातचीत करनी चाहिए, लेकिन किसानों को ये समझना चाहिए कि जो खास तौर से जो बच्चों के एग्जाम है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जनाब। भारत माता की। आगे आ जाइए, तो डिबेट खत्म कर देते हैं तुरंत। हाँ प्रतीक जी, मैं सबको सुना। हाँ। कोई मोदी जी को कह रहा है, कुछ कह रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कलयुग का देवता है, जिसने परिवार, कलयुग का देवता है, कलयुग का देवता है, जिसने परिवार छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया इस देश के लिए, उस बूढ़ी माँ के लिए। मकान नहीं था, पक्का मकान दे दे उस बूढ़ी माँ को, उस बेटे के लिए शौचालय दे दिए, उस गरीब किसान को सम्मान निधि दे दी, ये उसका विरोध कर रहे हैं। जितेंद्र को ये है कि दुकानदारी बंद हो गई है, अब ये देवता आगे 24 में अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा और 400 के पास जाएगा। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। अर्चना सिंह। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं प्रयागराज। प्रयागराज की। बहुत अच्छी बात। कुछ क्या?